हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स क्लासेज विद जावेद में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के हिंदी, जो कि आपको मालूम है हम लोग को दो भागों में क्लास 10th के हिंदी को पढ़ना है, जिसका भाग 1 है उसका नाम है गोधुली और भाग 2 है जिसका नाम है वर्णिका। तो भाग 1 के हम लोग आज चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव करेंगे, जिसमें 30-32 ऑब्जेक्टिव आपको दिए जाएंगे और इसको आप याद रखते हैं तो आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको इस चैप्टर से आए और एग्ज़ाम में ना बने। तो बच्चों, आप लोग अगर चाहते हैं ऐसे सभी चैप्टर का वीडियो पाना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि उनको भी इससे फ़ायदा मिले। बच्चों, अगर हम इस चैप्टर में देखें, इस वीडियो में देखें तो आपको हर चैप्टर का आपको वीडियो मिल जाएगा जो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होगा। कहिएगा तो सब्जेक्टिव का भी बना देंगे, लेकिन अभी जो बना रहे हैं वो क्लास 10th के जो चैप्टर 2 है हिंदी का, जो गोधुली से लिया गया है, भाग 1 है, उसके ऑब्जेक्टिव है। इस चैप्टर का नाम है 20 के दांत। तो चलिए इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। यानी जो 20 के दांत चैप्टर का ही नाम है, चैप्टर 2 का, कि 20 के दांत जो कहानी है उसके शीर्षक यानी कहानीकार जो है वो कौन है। तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद या नलिन विलोचन शर्मा। तो आपको अगर ये चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, इससे आपको मतलब कि बहुत फ़ायदा होगा। आप अपने से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन का आंसर खुद से देने का कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर होगा क्या, डी नंबर, नलिन विलोचन शर्मा। क्योंकि 20 के दांत जो कहानी है उनके कहानीकार यानी उनको लिखने वाला रचने वाला कौन है, नलिन विलोचन शर्मा है। आगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। वीडियो पूरा देखिएगा बच्चों, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 2 से। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। तो देखिए, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ। आप चाहिए तो नोटबुक में कैसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो नोटबुक में सिर्फ ऑप्शनली ये सब छोड़कर सिर्फ इसका आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर याद रहेगा तो क्लास 10th के एग्ज़ाम में आपको एक आंसर याद रहना चाहिए, बाकी 3 तो यहाँ पर गलत ही रहेगा। आपको एक ही सही दिया जाएगा, उसको टिक मारना है। तीसरे नंबर में क्या कहता है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916 को। कहाँ हुआ था नलिन विलोचन शर्मा का जन्म, कहाँ हुआ था। तो देखिए, ये ऑप्शन क्या है, गांधी घाट पटना में, या कृष्णा घाट पटना, या बदर घाट पटना, या रानी घाट पटना। अगर आप ये चैप्टर को पढ़े हैं तो याद रखिएगा, हमने तो ऑफलाइन पढ़ाया है बच्चों को, जिसका आंसर होगा बदर घाट पटना। क्योंकि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था, उनका जन्म स्थल है बदर घाट पटना। आगे हम लोग देखते हैं चौथे क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु ये 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। आगे यहाँ 5वें नंबर क्वेश्चन पे देखिए, नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। अगर आप चैप्टर को पढ़े हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि नलिन विलोचन शर्मा अपने कार्यकाल में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने थे। वो आंसर है सन 1959 ईस्वी में बने थे। कब बने थे, सन 1959 ईस्वी में बने थे। अगला है 6ठे नंबर क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था। तो देखिए, इसमें ऑप्शन क्या है, पद्मावती शर्मा, या कलावती शर्मा, या रत्नावती शर्मा, या इंद्रावती शर्मा। तो याद रखिएगा, ये रत्नावती शर्मा इनके माताजी का नाम है। नलिन विलोचन शर्मा के माता का नाम क्या है, रत्नावती शर्मा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। यहाँ उनके पिताजी का नाम पूछा जाता है। तो देखिए, आपको ऑप्शन दिया गया है पंडित रामावतार शर्मा, या पंडित कृष्णावतार शर्मा, या पंडित मृत्युंजय। डी में है पंडित दशावतार शर्मा। तो इनके पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा।
ए नंबर आपका ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ पर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर को पढ़िए और समझने का कोशिश, उसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं। यहाँ 8वें नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है राजनीतिकता का है, मनोवैज्ञानिकता का है, सामाजिकता का है और धार्मिकता का है। तो इसमें मनोवैज्ञानिकता जो है ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिकता। ये नलिन बिलोचन शर्मा के 8वें क्वेश्चन, उस पार्ट से 8वें क्वेश्चन रिलेटेड है। 9वें नंबर क्या कहते हैं, विष के दांत कैसी कहानी है। 9वें नंबर क्वेश्चन कहते हैं विष के दांत कैसी कहानी है। तो देखिए ऑप्शन है आपके सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक। तो याद रखिएगा विष के दांत ये मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसी कहानी है, मनोवैज्ञानिक। 10वें नंबर कहते हैं सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे क्या। ऑप्शन देखिएगा बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर या डॉक्टर। तो याद रखिएगा वो कभी कहीं बिजनेसमैन भी होता है या इंजीनियर। तो अगर इंजीनियर हो तो इंजीनियर पे ही टिक मारिएगा, नहीं तो बिजनेसमैन या इंजीनियर हो तो आपको मारना है कि वो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। अगले क्वेश्चन है सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं। तो सेन साहब की ऑप्शन क्या है, ये 3, 6, 5 या 4। तो ये जो ऑप्शन है आपके कितने हो जाएंगे, 5। बिल्कुल सही, कितने ऑप्शन होंगे, 5। सेन साहब की 5 लड़कियां थीं। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, खोखा का नाम क्या था। तो खोखा का नाम देखिए कीसु था, कुसु था या कासु था या केसु था। तो ये सी नंबर हो जाएगा, खोखा का नाम कासु था। जब अपने नोटबुक में लिखिएगा तो इसको बिना ऑप्शनली आप इसके आंसर को भी लिख सकते हैं। अगला देखिएगा किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। यानी जब वो अपने घर में सिद्धांत लगाए थे कि कोई भी हरकत नहीं करेगा, गलत हरकत नहीं करेगा, लेकिन वो सिद्धांत बदल लिया गया था किसके अनुसार, बेटियों के अनुसार या खोखा के अनुसार या मदन के अनुसार या गिरधर लाल के अनुसार। तो यहाँ खोखा के अनुसार वो सिद्धांत को बदल लिया गया था, किसके अनुसार, खोखा के अनुसार। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है लड़कियाँ क्या है, कठपुतलियाँ हैं, किसे इस बात पर गर्व है। ऑप्शन है भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को या माता पिता को। तो जो मिस्टर सेन और मिसेस सेन थे उनको गर्व थे, यानी उन लड़कियों के माता पिता को गर्व है कि उनकी बेटियां कठपुतलियां हैं, यानी बहुत अच्छी है। इस बात पे किसको गर्व थी, माता पिता को। माता पिता को सेन साहब जो भी थे, सेन और मिसेस सेन, उनको गर्व थी अपने लड़कियों पर। आगे देखिएगा मदन किसका पुत्र था। मदन किसका पुत्र था। तो ऑप्शन क्या है, सेन साहब का, गिरधर लाल का, सोफर का या सीन साहब का। तो मदन जो है वो गिरधर लाल का पुत्र था। किसका था, गिरधर लाल का। आगे देखिए मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र क्या थी, यहाँ 5 से 6 साल है या 7 से 8 साल, 3 से 4 साल या 9 से 10 साल। तो यहाँ देखिएगा 5 से 6 साल की उम्र मदन की थी। यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। मदन, आप लोग को मालूम होगा मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो देखिए ऑप्शन क्या है, माता, सेन साहब, खोखा या पिता। तो मदन जो है अक्सर वो पिता से पीट जाता था, पिता के हाथों बहुत पीटता था मदन। आगे देखिए गिरधर लाल कौन था। गिरधर लाल कौन था। तो गिरधर लाल, यहाँ देखिए ऑप्शन क्या है, कासू का पिता था या मदन का पिता था या ये रजनी का पिता था या शेफाली का पिता था। तो देखिएगा गिरधर लाल जो थे वो मदन के पिता थे, क्योंकि ये रजनी और ये शेफाली तो आया ही नहीं था, कासू था। जो कासू है वो सेन साहब के मतलब के पुत्र हैं और जो मदन है वो गिरधर लाल के पुत्र हैं। तो यहाँ गिरधर लाल कौन था, तो यहाँ मदन का पिता था। आगे देखिएगा 19 नंबर, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार जो थे उसको किससे खतरा हो सकता था। तो मोटर कार को यहाँ देखिए ऑप्शन क्या है, ड्राइवर से खतरा हो सकता था, मदन से हो सकता था, खोखा से या इंजीनियर से। तो मोटर कार को हमेशा जो खतरा बना रहता था वो खोखा से बना रहता था। किससे, खोखा से। आगे देखिए मोटर कार किस रंग का था। ऑप्शन क्या है आपके पास,
काला था, उजला था, लाल था या पीला था? तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। जो मोटर कार थे वो काले रंग के थे। कैसे थे? काला। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मोटर कार कितने का था? जो मोटर कार सेन साहब के थे वो कितने के थे? ऑप्शन देखिए 5,000 का, 7,500 का, 9,000 का या 6,000 का। तो याद रखिएगा जो सेन साहब के मोटर कार थे वो 7,500, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता रहता है, 7,500 का। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, खोखा खोखी का अर्थ क्या है? जो खोखा खोखी है अगर इसको हम समझे तो इसको कौन से मतलब कि अर्थ में इसको जानेंगे? तो देखिए बाबा या दादा के अर्थ में, या चाचा बच्चा या बच्ची के अर्थ में, भाई बहन या चाचा चाची। तो ये बच्चा बच्ची को खोखा खोखी कहा गया है। खोखा खोखी का अर्थ जो है बच्चा बच्ची है। चलिए आगे 23 नंबर, सेन साहब किसके व्यंग से एट कर रह गए थे? जो एंट कर रह गए थे यानी कहने का मतलब है किसके बात पर वो अपने गुस्सा को काबू में करके रह गए थे। तो देखिए हम बताए हुए थे आप लोगों को कि या पढ़े होइएगा तो याद होगा कि सेन साहब के घर उनके मित्र आए थे और पत्रकार के बेटे की बहुत वाहवाही हो रही थी। तो वहाँ पर सेन साहब ने अपने बेटे को इंजीनियर बनाने के बारे में सबको बताए थे। और तब पत्रकार से पूछा गया था कि आपके बेटे क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि पढ़ाना मेरा काम है, मैं तो इनको एजुकेशन से रिलेटेड जो भी है उनको मतलब सुविधा दे ही रहा हूँ, लेकिन भविष्य में क्या करे वो उस पर छोड़ दिया हूँ, उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा। इस बात को सुनकर सेन साहब एंट कर रह गए थे। तो यानी कौन कहा था? ये पत्रकार महोदय, उनके एक दोस्त थे पत्रकार महोदय दोस्त, वही ये बात बोले थे और इस कारण से इन्हीं पत्रकार महोदय से सेन साहब एंट कर रह गए थे। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? यानी कौन से खेल को खेलना चाहता था? फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में या लट्टू के खेल में? तो यहाँ तो पूरे जो चैप्टर है वो किस पर आधारित है? लट्टू पे। तो लट्टू के खेल में वो शरीक होना चाहता था। सेन साहब 25 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? जब मदन ने गलती किया था तब उनके मतलब कि पिता को खूब फटकार लगाया था। यानी गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को या शेफाली को? तो ये गिरधर लाल मदन के पिता है और उन्हीं को उन्होंने खूब फटकार लगाया था। आगे देखिए 26 नंबर, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो देखिए यहाँ कौवा बताया गया है मदन को, कौवा की जमात यानी जो मदन के दोस्त थे उनको कौवा के जमात बताया गया, और हंस बताया गया है कासू को, खोखा को। तो खोखा जो है यानी हंस जो है कौवे के जमात में शामिल होने के लिए ललक गया था। आगे 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 27 नंबर कहता है दृष्टिकोण किसकी रचना है? एक ये क्वेश्चन अलग से बनता है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है, हमेशा एग्जाम में बनता रहता है। तो देखिए रामावतार शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा या मोहन राकेश या प्रेमचंद्र? तो आपको टिक लगाना है किस पर, यानी किस पर टिक लगाना है? नलिन बिलोचन शर्मा के। ये दृष्टिकोण जो रचना है वो नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। आगे देखिएगा, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यानी कौन से व्यक्ति कहानी में ये बात बोले हैं? तो ये मदन को बोला जा रहा है किनके द्वारा? सेन साहब के द्वारा। सेन साहब उनके पिता के सामने बोल रहे हैं कि आपके जैसे बेटे हैं ऐसे ही बेटे आगे चलकर क्या बनते हैं? चोर, डाकू या गुंडे बनते हैं। आगे देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप समझिए कि ये इसी पर तो पूरा चैप्टर आधारित है। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे? तो देखिए 3, 1, 2 या 4? तो 2 दांत तोड़ा था। ये मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? 2। आगे देखिए 30 नंबर, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? ये जो शब्द लिया गया है कौन से भाषा का लिया गया है? तो खोखा खोखी तमिल भाषा से लिया गया है या भोजपुरी से या बंगला से या हिंदी से? तो ये बांग्ला से लिया गया है। किस भाषा से? बांग्ला से। आगे देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, सोफर शब्द का अर्थ है क्या?
सोफर जो शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो सोफर जो शब्द है सभ्यता है, संबंध है, निर्ममता है और या ड्राइवर है। तो ड्राइवर को यहाँ सोफर कहा गया है। सोफर का अर्थ क्या है, ड्राइवर। आगे देखिए 32 और लास्ट इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करता है। मध्य वर्ग का या उच्च वर्ग का या मध्यम वर्ग का या व्यापारियों का। निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम या व्यापारी। तो मध्यम वर्ग के मतलब कि ये जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके अंतर विरोधों को उजागर करता है। तो बच्चों अगर इस प्रकार के और भी वीडियो चाहते हैं कि मैं और भी वीडियो आप लोगों को बना कर दूं, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए कि और वीडियो आपको चाहिए तो मैं और भी वीडियो अपलोड करूंगा। और इसके सब्जेक्टिव चाहिए तो सब्जेक्टिव भी मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको ये वीडियो मिल जाए।